ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक भूमि बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक भूमि बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु P से, तो यहाँ पर P मान लेते हैं। इसी वजह से हम हमेशा P का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में भी इस बार P का प्रयोग है, खुद से P दिया हुआ है। हम क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं, आप चित्र पे ध्यान दीजिएगा। चित्र कैसे बनेगा, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको सिर्फ चित्र पर फोकस करना है। क्वेश्चन आगे है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी। देखिए, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। यहाँ पर एक ऐसे बना देते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं A और B। ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। मतलब एक हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से ऐसे जा रहा है भवन की चोटी से ठीक ऊपर। यहाँ से देखिए, भवन का ये भवन है, भवन का चोटी A है। चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है। तो जब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर मान लीजिए हम बना देते हैं, ये एक हेलीकॉप्टर है इस तरह से। हेलीकॉप्टर है कि चिड़िया है, जो भी है, तो ये एक हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से देखिएगा, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और है एक हेलीकॉप्टर। देखिए, क्वेश्चन क्या क्या कहा, भवन की चोटी, उसके बाद क्या कहा, और हेलीकॉप्टर। पहले है भवन की चोटी, उसके बाद है हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। एक मिनट, क्रमशः 30 है और 60 है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो चोटी है भवन का, उसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है और जो हेलीकॉप्टर है उसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, भूमि के बिंदु P से पहले चोटी को मिला देंगे। चोटी कौन है, तो A है, P से A को मिला देंगे और ये बन रहा है कितना डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। अब उसके बाद लिखा हुआ है और हेलीकॉप्टर, भवन की चोटी से ठीक ऊपर जो हेलीकॉप्टर जा रहा है उसका 60 डिग्री बता रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस हेलीकॉप्टर को मिला देंगे और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री का। समझ में आया। अब हम आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी, भवन की चोटी मतलब ये, और एक हेलीकॉप्टर जो यहाँ पे है, इसको हम C मान लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर, भवन की चोटी के देखिए ठीक ऊपर है ना, कुछ ऊंचाई पर जा रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। क्रमशः मतलब जो पहले बोला वो इसका हो जाएगा, जो बाद में बोला वो इसका हो जाएगा। तो दोनों को मिला दिए, 30 और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग इतना दूर को तो पहले मान लेते हैं, कुछ इसको H मान लेते हैं। तो भूमि से चूँकि हेलीकॉप्टर का ऊंचाई निकालना है तो ये पूरा दोनों जोड़ना पड़ेगा, यानी कि H + 10 या 10 + H, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। H + 10 भी बोल सकते हैं या 10 + H बोल सकते हैं, और ये समकोण बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से फिगर बनाना है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो तीसरा है, ये आपका 14 का पहला और 14 का दूसरा बिल्कुल ऐसा ही चित्र बना था। जो कॉन्सेप्ट उसमें लगाए थे, जैसे बनाए थे वैसा ही इसमें ही बनाना है। तो आप इसको स्वयं भी हल कर सकते हैं। अच्छा, इसको X मान लेते हैं क्योंकि हम बताए थे कि जो गायब रहेगा उसको मानना पड़ता है।
इसको हम पूरा देखिए चित्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग चित्र को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लिखेंगे चित्र में ए बी बराबर भवन की ऊंचाई बराबर 10 मीटर और ए सी बराबर बोलेंगे भवन की चोटी से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर h मीटर माना। फिर बी सी बोल सकते हैं, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। ऐसे तो लिख सकते हैं भवन के तल से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, इसलिए हम लोग यही सब लिखेंगे। और ऐसे भी ये भूमि से ही ऊंचाई है, बराबर हो जाएगा पूरा h + 10 मीटर। ये चीज़ को यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कॉपी में अगर बनाते हो तो अगर इधर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बी पी बराबर लिख सकते हैं भवन से बिंदु पी की दूरी बराबर 1 मीटर माना। एंगल लिखने तो आता ही है, एंगल ए पी बी बराबर 30 डिग्री, एंगल सी पी बी बराबर 60 डिग्री। बनाने का प्रोसेस बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 से जो डबल फिगर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसमें हमने कहा था कि हर बार बस एक ही काम करना है, पहले छोटा त्रिभुज लेना है, फिर बड़ा त्रिभुज लेना है और छोटे त्रिभुज से प्राप्त मान को बड़े त्रिभुज में भरना है। अगर आप ये क्रिया करते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ये आपसे बनने वाला कैलकुलेशन है। और लैंग्वेज भी आसानी था, लैंग्वेज भी भारी नहीं था। आप बताइए कैसे बनता है। पहले हम लोग छोटा त्रिभुज लेंगे, ए बी पी में समकोण त्रिभुज ए बी पी में 30 डिग्री है, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार है बी पी, और tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 10 मीटर, बी पी का मान x मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा तो क्रॉस गुना करके 10√3 आएगा। अब बड़े त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज सी बी पी में tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कौन है, बी सी है, आधार बी पी है। tan 60 का मान भरेंगे √3, बी सी का मान भरेंगे h + 10 पूरा, और बी सी का मान भरेंगे पी बी का मान भरेंगे x मीटर। तो मीटर मीटर तो कट जाएगा। तो अभी हमने कहा था कि जो मान आता है छोटा त्रिभुज से उसको इसमें रखना होता है। तो x की जगह पर 10√3 आया था, तो देखिए क्या करेंगे, √3 उतारें, h + 10 उतारें और x की जगह पर ये 10√3 भर देंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे x का मान रखने पर। अब क्रॉस गुना करना होगा, तो क्रॉस गुना करते हैं पहले h वाले को, h + 10 ऐसे करना होगा, 10 का 10 और √3 मिलकर तो 3 होता है। तो फिर ये जो 10 है इसको भेजेंगे उधर, तो हो जाएगा h बराबर 10 × 30 और ये उधर जाएगा तो -10, इस तरह से h का मान आ जाएगा 20। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना बनाकर आंसर तुरंत पलट कर देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन में फोकस कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा था भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, जो पूरा है BC है, आपको BC वाला जो आएगा वो आंसर देना है। तो लिखेंगे लास्ट में आता है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर BC। तो BC का वैल्यू तो पूरा आ जाएगा जोड़कर, यानी h + 10 मीटर। तो ये जो h का मान लाए हैं 20 वो यहाँ भर देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो जोड़कर 30 मीटर आएगा। यही आपका आंसर है। और अगर पूछता कि भवन की चोटी से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकालें, तब सिर्फ ये इतना ही आंसर देते हैं। तो इस तरह से बनेगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।